नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया। अब 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर तमाम जो दल के लोग हैं वो तैयारी में भी जुट गए हैं। पर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाया जा सकता है। कई नाम हैं जो रेस में आगे भी चल रहे हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय साथ में तमाम जानकारी देंगे। सर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाने की चर्चाएं चलने लगी। देखिए, निश्चित रूप से जो आप लोकसभा की चर्चा की, लोकसभा में 9 सीट कांग्रेस के खाते में इंडिया गठबंधन महागठबंधन की ओर से उनको मिला था और उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा यह किसी से छिपा नहीं है। 3 ही सीट कांग्रेस ले सकी, जिसमें तारिक अनवर, मोहम्मद जावेद और मनोज राम। जी, 2 नाम तो पुराना नाम है, मोहम्मद जावेद और तारिक अनवर। एक मनोज राम नया नाम है, वह भी सासाराम सुरक्षित सीट से मनोज राम जीते, जो मीरा कुमार का गढ़ रहा है शुरू से। तो वहां से इसलिए वो 3 सीट पर कहीं कोई, लेकिन अन्य जो सीट थी, आप देखिए, सब उसी तरह कद्दावर घराने के या कद्दावर नेता के पुत्र को ही सीट मिला और सब लोग हार गए। अब देखिए, महाराजगंज से स्वयं अखिलेश सिंह के पुत्र लड़े। प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र थे। हाँ, अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके पुत्र आकाश सिंह हार गए। समस्तीपुर से सनी हजारी, वह भी जो है सो मंत्री के पुत्र हैं, वह भी हार गए। मुजफ्फरपुर से जो है सो अजय निषाद, जो है सो कैप्टन जय नारायण निषाद के पुत्र हैं, वह भी हार गए। पटना साहिब से मीरा कुमार, जो बड़ा नाम, बड़ा चेहरा देश के स्तर पर, उनके पुत्र अंशुल अभिजीत हार गए। तो यह सब कहीं ना कहीं, और ये जिस समाज से अब अखिलेश सिंह आते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वह अपने समाज का वोट भी जो है सो ट्रांसफर नहीं करा सके, नहीं करा पाए। यह एकदम एस्टेब्लिश फैक्ट है और इस बात के लिए कहीं ना कहीं यह जिस लिहाज से उनका इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस लिहाज के से बनाया गया था, तो वह उसमें वह वोट चढ़ा नहीं। भूमिहार समाज से आते हैं, भूमिहार समाज का वोट कहीं ना कहीं मिला ही नहीं कांग्रेस को। ये जो है सो एनडीए के खाते में ही गया, इंडिया को नहीं मिला। यही सबसे बड़ा झोल झाल वाली बात है। अब देखिए, यहाँ पर आप देखिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो समय था, नीतीश कुमार का जो जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जब महागठबंधन की सरकार के 17 महीने के कार्यकाल के बाद जब ये हो रहा था, उस समय भी देखिए कांग्रेस के 2 एमएलए छोड़ के भाग गए कांग्रेस। मुरारी गौतम और सिद्धार्थ गौतम। तो यह जो है सो कहीं ना कहीं यह भी दिखाई पड़ता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका ग्रिप जो है सो अपने विधायकों पर नहीं है। नहीं तो पार्टी को मजबूत करना था और पार्टी कमजोर होने लगी। निश्चित रूप से 19 एमएलए की जगह 17 एमएलए हो गया आज के डेट में। तो यह जो है सो वह भी दिखाता है कि आपकी पकड़, आपकी चमक जो है सो, या धमक, आपके अपने विधायकों पर, पार्टी नेतृत्व पर, पार्टी बेस पर नहीं है। और यही कारण है कि अब जो है सो जो 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से बिहार में बदलाव करने की स्थिति में है। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये अखिलेश सिंह के कार्यकाल में जो कही जा रही है बात, कि अभी तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन नहीं हुआ। यह भी एक बड़ी बात है। तो जब तक आप गठन नहीं करिएगा, जब तक आप जोड़िएगा नहीं, तो फिर तो पार्टी मजबूत होगी नहीं, पार्टी मजबूत भी नहीं होगी। पर कई विधायक हैं, वो भी लगातार नाराज चल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोगों की बात पार्टी में सुनी नहीं जाती है, अनदेखी की जा रही है, मनमानी हो रही है पार्टी में। देखिए, विधायक तो मान लीजिए, चलिए, कम से कम वो एमएलए हैं, जो सामान्य कार्यकर्ता हैं, जो लंबे समय से कांग्रेस का झंडा, इंडिया ब्लॉक का, महागठबंधन के लिए जी जान लगा लेते हैं चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में। तो वो ऐसी परिस्थिति में उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो यह नाराजगी जब होगी, तो यह नाराजगी चुनाव के समय ही दिखाई पड़ती है। ऐसे अनदीना तो नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन चुनाव के समय उनका जो है सो आगे बढ़ करके वो एग्रेशन, वह तेवर, वो टोन और ट्यून नहीं होगा, तो निश्चित रूप से पार्टी के लिए, अलायंस के लिए, गठबंधन के लिए वह लाभकारी नहीं होगा। लाभकारी होने की बात नहीं कर रहे हैं, पर जिस लिए अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना पाया, क्या वो अपने कार्य में सफल हो पाए? देखिए, अभी तक जो लोकसभा का आप देखिए, उसी से हम लोग नतीजा से ही हम लोग देखिए कि 3 सीट मिला आपको, 9 से प्राप्त कर सके। आपको 9 सीट पर आप लड़े थे, लेकिन 3 सीट मिला। तो यह स्ट्राइक रेट तो बेहतर नहीं कहा जाएगा कि 9 में 3। तो यह तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस पर इंडिया ब्लॉक महागठबंधन
को सोचने की जरूरत है। और उसी देखिए आप, और अपने जो है सो अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा चले गए, तो यह कहीं ना कहीं वह सीट अगर यदि वैसे समर्पित कार्यकर्ता को दी जाती तो कुछ एक मैसेज जाता, और उनके पुत्र को भी अपने महाराजगंज से वह सीट लोकसभा का चुनाव में उतार दिए। तो ये देखिए कहीं ना कहीं अंदर खाने में बड़ी सारी खिचड़ी पक रही है, और ये बड़ी नाराजगी जो छन करके आ रही है वह दिखाई पड़ रही है। इसी लिहाज से कांग्रेस इसी को पाटने के लिए, कांग्रेस आलाकमान इस पर लगी है कि ऐसा कुछ कर दिया जाए कि यह चीज पड़ जाए। बिल्कुल। और देखिए इतना ही नहीं, पूर्णिया में देखिए, पूर्णिया में निर्दलीय पप्पू यादव, राजेश रंजन पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए, अंत तक वह कांग्रेस के सिंबल पर नहीं, अभी भी बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस में ही हैं, कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए। उनकी जो विचारधारा है, जिस दिमाग के आदमी है, जिस को लेकर के चलते हैं, तो वो निश्चित रूप से वो कांग्रेस के साथ ही रहने वाले, उसी मानसिकता के हैं। तो ऐसे में उनका एक्सेप्टेंस नहीं होना, और कहीं उनके लिए कांग्रेस के बड़े और कद्दावर नेताओं का नहीं जाना, यह भी तो एक झोल-झाल दिखाई पड़ता है। तो वो आप अपने जो आपके लिए डू एंड डाई, मरने और इसके लिए तैयार हैं, और वह आदमी के लिए आप कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, तो यह तो निश्चित रूप से कांग्रेस की कमी दिखाई पड़ती है। नहीं, अब पप्पू यादव की बात है तो पप्पू यादव को तो लोग चाहते, कह रहे हैं कि वो तो हम लोगों के साथ हैं, वो इंडिया गठबंधन के नेता, पर टिकट तो नहीं मिला था। देखिए वो इसीलिए कह रहे हैं कि वह ठीक है, उनको अगर यदि कांग्रेस उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ करके 2 कदम आगे चलती बिहार में, तो एटलीस्ट वह आज जो पप्पू यादव जो 35,000, 40,000, 50,000 से जीते लोकसभा का चुनाव, वह मार्जिन और बड़ा होता। वह जो स्थिति जो उनकी बन गई थी, वह तो जनता चुनाव लड़ी तो जीत गए, नहीं तो ये जो कांग्रेस को बेहतर ढंग से उसको सजाने की जरूरत थी, वह उसको नहीं सजा पाए। वो चलिए, नहीं सजा पाए। कई नामों का चर्चा हो रहा है, वो नाम भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तारिक अनवर को लेकर के बातें चल रही है। देखिए प्रदेश अध्यक्ष निश्चित रूप से तारिक अनवर पहले भी कद्दावर नेता रहे हैं। तो तारिक अनवर 6ठी बार लोकसभा के ये बने, उससे पहले वो महाराष्ट्र से भी जब वो थे तो एक बार वो वहाँ से भी राज्यसभा गए। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, तारिक अनवर निश्चित रूप से उनकी पैठ और पकड़ है, तो वो तभी वो इस बार जीते भी। और शकील अहमद खान के अभी नाम, शकील अहमद खान अब वर्तमान में विधायक दल के नेता हैं, सीएलपी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके नाम की भी, राजेश राम की भी है जो कुटुंबा से एमएलए हैं कांग्रेस के, उनके नाम की भी चर्चा है। लेकिन हम सबसे बड़ी बात कहेंगे कि देखिए तारिक अनवर, शकील अहमद खान, राजेश राम और अवधेश सिंह जो गया से पहले तो वो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनके नाम की भी देखिए वह सब ठीक है। लेकिन एक नाम जो है सो निश्चित रूप से हम कहेंगे रंजीत रंजन है, पप्पू यादव की पत्नी है वो। पप्पू यादव से छोड़ के हम लोग बात करें, रंजीत रंजन जो है सो 2 बार सांसद रही हैं बिहार से, और इस बार कांग्रेस पार्टी आला कमान जो है वह उन पर भरोसा जताया, और राज्यसभा से उनको जो है सो भेजा छत्तीसगढ़ से। तो कहीं ना कहीं उनमें वह कैपेबिलिटी है, वह उपयोगिता है रंजीत रंजन में, और वह संगठन को निश्चित रूप से अगर यदि वो उनको जिम्मेवारी बिहार कांग्रेस की मिलती है तो कांग्रेस को धार और पैनापन दे पाएंगी, और जो एक नई जान, नई ऊर्जा बिहार कांग्रेस में वो डाल देंगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो हमको लगता है कि कांग्रेस को अगर बिहार में जीवंत करना है तो रंजीत रंजन को ही जो है सो, जो बात चर्चा में चल रही है कि रंजीत रंजन को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो वह निश्चित रूप से रंजीत रंजन पर ही कांग्रेस को अपना भरोसा जताएगी। भरोसा जताना भी चाहिए। देखिए पॉलिटिकल कॉरिडोर में उनके नाम की चर्चा है रंजीत रंजन की राज्यसभा से जो छत्तीसगढ़ की सांसद हैं, वो जो है सो छत्तीसगढ़ से जो राज्यसभा की अपनी बातों को भी प्रखर से रखती है, गठबंधन में लड़ना भी। नहीं, लोकसभा में जब वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होती थी तो उनको एक्सीलेंस माने इस बोलने के लिए, वक्ता के लिए उनको अवार्ड भी मिला हुआ है। तो वो देखिए बोलने में वो तो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, बंगाली सब कुछ फ्लुएंसी है बोलने में, वह कोई तो वो हमको लगता है कि रंजीत रंजन को अगर यदि कांग्रेस को बेहतर करना है 2025 के विधानसभा चुनाव में, तो निश्चित रूप से रंजीत रंजन को यहाँ की जिम्मेवारी कांग्रेस की देनी चाहिए। चलिए, देनी चाहिए। पर जो और भी नाम चल रहे थे, शकील अहमद खान मुस्लिम
नाम है, मुस्लिम चेहरा है, क्या इन पे भी भरोसा जताया जा सकता है? देखिए, ऐसे भरोसा जताने के लिए तो कांग्रेस पार्टी आला कमान तो कोई तो रोक नहीं सकता है, लेकिन ये भी कटिहार से ही आते हैं, कदमा से विधायक। कदवा से हैं। हाँ, तो ये देखिए वो अलग विषय है, शकील अहमद खान का, और तारिक अनवर भी कटिहार से हैं। तो देखिए, बड़े और कद्दावर नेता मुस्लिम का तो MY समीकरण तो है ही है आपके साथ में, RJD के साथ, कांग्रेस के साथ। लेकिन ये जो रंजीत रंजन की हम बात बार बार कह रहे हैं, यह प्रखर वक्ता है और ये कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देना जानती हैं। तो कार्यकर्ताओं को जो भी मान सम्मान कैसे मिलेगा, जोड़ करके रखना ये भी उनको पता है। बिल्कुल, तो कार्यकर्ताओं को जो भी मान सम्मान मिलेगा, और कांग्रेस तो वही देखिएगा कि उत्साह से लवरेज कार्यकर्ता कहां तक चले जाएंगे, ये आपको 25 के चुनाव में दिखाई। चलिए, एक सवाल और रहेगा। आपने नाम बताया रंजीत रंजन का। बिहार में महागठबंधन है, लालू यादव, तेजस्वी यादव बड़े दल के नेता हैं। क्या अपनी बातों को रख पाएंगे लालू यादव के सामने? क्योंकि जब अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उस दौरान कहा जा रहा था कि लालू यादव से अपनी हक की लड़ाई लड़के लेंगे। नहीं, देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह तो लालू प्रसाद यादव जब पिछले दिनों श्री कृष्ण बाबू के उसके जयंती पर कि उनमें सदाकत आश्रम में गए थे, तो उस समय लालू प्रसाद यादव को चांदी का मुकुट, हाँ, तो मुकुट दिया, और उसके बाद से अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हम ही इनको जो है सो राज्यसभा के लिए सोनिया गांधी से जेल में ही बात कराए। तो वह देखिए, वह विषय अलग है, उस पर हम लोग नहीं जाए। हम लोग बात करें कि क्या कारण है और कैसे रंजीत रंजन के अगर यदि अध्यक्ष बनती हैं तो ये कांग्रेस मजबूत होगी। यही बात हम लोग समझ में आ रहा है। तो चलिए, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय थे। तमाम जानकारी भी दी है और बता रहे थे कि कांग्रेस कहाँ कमजोर पड़ रही है, कैसे ठीक होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।